नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि डेली रात को 9 बजे होती है राजस्थान जीके की दे दनादन क्लास अपनी लाइव, जो कि स्टार्ट हो चुकी है। सिलेबस पर आधारित ये प्रतिदिन क्लास होती है और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो भैया हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अंत तक आपको बड़ा ही आनंद आएगा आज की क्लास को देखकर, है ना। क्योंकि आज आपको कुछ नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और काफ़ी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलिए अब मैं आपका ज़्यादा समय तो वेस्ट ना करूं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे चुका हूं, देखिएगा। मरुधर विज्ञान संस्थान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मरुधर विज्ञान संस्थान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आप सीधा सा जवाब दे देंगे सर ये जोधपुर में। अरे वाह, बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। सर ये जो है ना ये कोमल कोठारी की स्मृति में है। हाँ जी, कोमल कोठारी की स्मृति में हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर, बी ऑप्शन। अच्छा हाँ, आपको ये भी देखना है कि आप कितने प्रश्न जो कि सही कर पाएंगे, मतलब क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, आप रियल में कितने प्रश्न सही करेंगे ये भी आपको देखना है। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है। देखिए, टोंक में ढूंढाड़ी बोली जाती है, पाली में बागड़ी नहीं बोली जाती, बारा में हाड़ौती बोली जाती है, करौली में मेवाती बोली जाती, पाली में बोली जाती है गौड़वाणी। दोस्तों कौन सी गौड़वाड़ी बोली जाती है? जो कि मारवाड़ी की उपबोली। कितनी ऐसा मारवाड़ी उपबोली कई भाषा है सर, आज की गौड़वाणी भाषा है जबकि अपने मारवाड़ी री उपबोली है। इतो तो सब जना ध्यान ही जे के, हाँ सर ध्यान ही जे, वाह जने बढ़िया, अच्छी बात है, छो की बात है, मतलब लाख प्योरी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि महाराणा राज सिंह की मृत्यु और महाराणा जय सिंह द्वारा औरंगजेब से संधि करने का उल्लेख या वर्णन हमें किस में मिलता है? जगन्नाथ प्रशस्ति में, रामगढ़ शिलालेख में, या राज प्रशस्ति में, या वेदनाथ प्रशस्ति में? तो सही जवाब हो जाएगा अपना सी ऑप्शन, राज प्रशस्ति, जो कि 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर बनाई गई है ना। और इसके दोस्तों अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई किसके समय में इसका उत्कीर्ण हुई थी, तो राज सिंह के समय ही इसको उत्कीर्ण करवाया गया था। अब इसके उत्कीर्णनकर्ता या फिर लेखक कह लो दोस्तों कौन है, ये आपको बताना है, जल्दी बताइएगा जिनको भी पता हो, है ना। डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर राधाकृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर या कोटा? सर यहाँ पे तो हमारा जयपुर ही लॉक होगा। वाह बहुत बढ़िया, यहाँ पे भी आपका सी ऑप्शन सही है, तो फिर है तो बिल्कुल है ना। दोस्तों यहाँ पे स्थापना की बात करेंगे तो 1956 में इसकी यहाँ पे स्थापना हो जाती है और फिलहाल जो है ना ये कंप्यूटरीकृत हो गया है, कंप्यूटरीकृत। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बनता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असुमेलित। दोस्तों आज आपके सामने पेश है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बस लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बड़ा आनंद आएगा। निम्न में से असुमेलित है, देखिए। चंबल नदी की लंबाई की बात करें 1051 किलोमीटर, सही है। माई नदी की लंबाई की बात करें 576 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। बनास नदी के लंबाई की बात करें 512 किलोमीटर है। लूणी नदी की बात करें 795 नहीं है, बल्कि इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सही जवाब होगा वो डी ऑप्शन होगा। चंबल नदी की लंबाई 1051 सही है, माई की 576 सही है, बनास की 512 सही है और लूणी की 495। प्रोफेसर M.B. माथुर समिति का गठन कब किया गया था? M.B. माथुर समिति का गठन जो है प्यारे साथियों वो कब किया गया था? 1970, 1980 या 1990 या 2000? बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा ये आपके लिए। सर कल मैंने एक कमेंट देखा था, सर आप जब इजी बोलते और क्वेश्चन टफ आता ना तब अंदर से कलेजा हिल जाता है। अरे भाई काल में कहीं भाटा गाली उड़ा कहीं कैन मिले काल जो है क्वेश्चन देख नहीं काल जो हिल जाए जन पसे ए बात तो भाई चौकी कोनी है एथोने मतलब शोभा कौन देवे आप मोटिया रोथे पड्डे जड़ा है कोने कोई मतलब 8वीं या फिर 5वीं रटाबर कोनी होते जो कोई हिल जावे काल जो है। चलो यहाँ पे बी ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी की स्क्रीन पर, क्या है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दे रखा है कि सहायक नदियों के बारे में। देखिए चंबल की सहायक नदी कोठारी बिल्कुल सही है, लूणी की सहायक नदी सूकड़ी बिल्कुल सही है, यमुना की सहायक जो नदी है चंबल भी है, जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ बाणगंगा भी है, ठीक है। जाखम की सहायक कुराल नहीं है,
सर कुराल किसकी, चंबल की है ना? अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कुराल जो है ये चंबल की सहायक नदी है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों जाखम की सहायक नदी नहीं है ये, ठीक है। आपको मैंने कई बार बताया ट्रिक से भी, और ट्रिकें आपको दे रखी है, वैसे किसी के पास नहीं हो तो मैसेज डाल देना मुझे, ट्रिकें आपको सेंड कर देंगे। दैनिक नवज्योति का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? दोस्तों वर्तमान में आज जो है ना आप राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, इसके साथ ही साथ क्या पढ़ते हैं, दैनिक नवज्योति भी पढ़ते हैं। ये भी एक अखबार ही कह लीजिएगा, समाचार पत्र है। तो इसकी शुरुआत होती है 1936 से, मतलब कि बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अजमेर से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। ध्यान रखना, मतलब 2 अक्टूबर के दिन, ठीक है। ध्यान रखेंगे ना, 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहसी नदी किस जिले में बहती है? वैसे आपने पढ़ा कभी लाहसी नदी के बारे में? सर मैंने नहीं पढ़ा। तो लाहसी नदी जो है प्यारे दोस्तों ये अपने 12 जिले में बहती है, और लाहसी नदी पर एक परियोजना भी बनी हुई है, छोटी सी परियोजना, जिसको आप बहुउद्देशीय भी बोल सकते हैं। बहुउद्देशीय क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो एक पेयजल के रूप में भी कार्य करती है और सिंचाई के रूप में भी कार्य करती है। तो दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है कि राजस्थान में न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बता दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला। देखिए अधिकतम शहरी जनसंख्या नहीं पूछा आपको, न्यूनतम पूछा तो आप प्रतापगढ़ कर लेंगे। और प्रतापगढ़ की बात करें तो 71,800 लगभग है ना, इतनी ही जनसंख्या है वैसे शहरी, ज़्यादा नहीं है। ओके, और शहरी जनसंख्या अधिकतम पूछ ले आपसे तो सर जयपुर है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोग कहीं ना कहीं ध्यान जरूर रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि भाई नर्मदा नहर परियोजना का पानी राजस्थान में सबसे पहले कब छोड़ा गया या फिर कहां पर छोड़ा गया? क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, आपके सामने है ऑप्शन बी, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप सभी का बिल्कुल राइट होगा, 2008 में, ठीक है। उस समय वसुंधरा राजे द्वारा ही मैं आपसे कह लूँ तो क्या किया गया था, उद्घाटन करवाया गया था। और ये एक नर्मदा नहर परियोजना जो है ना, एक ऐसी राज्य की पहली परियोजना है जो प्रथम फव्वारा पद्धति से इससे मतलब नहर भी निकाली गई है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये। और दोस्तों देखिए वैसे मैं आपसे बात करूं, मार्च में तो उद्घाटन किया था, मार्च 2008 में उद्घाटन किया था जब पानी आया था जालोर में, ठीक है। और कुछ बाड़मेर भी इससे लाभान्वित होता है, तो बाड़मेर में गया था अप्रैल महीने में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे तभी काम बैठ पाएगा, अन्यथा नहीं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आता है कि शेखावाटी क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूपों का बाहुल्य है? जो अपना शेखावाटी प्रदेश है ना, मतलब कि आप सभी जानते हैं शेखावाटी, जैसे झुंझुनू, सीकर और चूरू, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से तीनों जिले आ जाते हैं इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे जो किस प्रकार के बालू का स्तूपों का बाहुल्य है, तो ध्यान रखिएगा बरखान टाइप के यहाँ पे बालू का स्तूप, जिसे आप अर्धचंद्राकार भी बोल सकते हैं, अर्धचंद्राकार, ठीक है, अर्धचंद्राकार भी बोल सकते हैं। इसके अलावा वैसे बहुत सारे जिले जैसे जो मरुस्थलीय जिले हैं ना, सभी में पाए जाते हैं वैसे ये इस टाइप के बरखान टाइप के बालू का स्तूप। और बालू का स्तूप में आप सभी जानते ही हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है कि भाई आदिवरा मंदिर का शिलालेख 944 ईस्वी का है। कितना पुराना है सर? 1100 वर्ष पुराना है। वाह बहुत बढ़िया, सही बात है। तो उदयपुर के किस स्थान पर हमें मिलता है ये? मोलेला में, आहड़ में, पीथलपुरा या वल्लभनगर? तो सही जवाब हो जाएगा आहड़। और आहड़ एक प्रकार की सभ्यता भी है। प्यारे दोस्तों ये जो आदिवरा मंदिर का शिलालेख है ना, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और अगला क्वेश्चन, राजपूतों पर अंग्रेज अफसर द्वारा रचा गया अत्यंत व्यापक प्रबंध किस पुस्तक को बताया जाता है? बताइएगा, राजपूतों पर अंग्रेज अफसर द्वारा रचा गया अत्यंत व्यापक प्रबंध किस पुस्तक को बताया गया? तो याद रखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान नहीं होगा, द आइडिया ऑफ राजस्थान भी नहीं होगा, पृथ्वीराज रासो भी नहीं होगा। वैसे पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? बोले सर चंद्रबरदाई ने लिखा। चंद्रबरदाई ने, जो कि कौन थे? ये मित्र थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। और देखिए एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये जो लिखी थी ना, ये आप सबको पता होना चाहिए कि ये कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी थी। और यहाँ पे फिलहाल हमारा राइट आंसर भी यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्तम श्रेणी का रूबी अभ्रक कहाँ से मिलता है? देखिए दोस्तों, उत्तम श्रेणी का रूबी अभ्रक
ठीक है, ये कहाँ पे मिलता है, सर्वाधिक आपसे पूछा जा रहा है, तो अजमेर और भीलवाड़ा को आप लॉक करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवाया कई बार, और ये क्वेश्चन ग्राम सेवक एग्जाम में अभी पूछा भी गया था। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और पूछ लेता हूँ, अब्रक की ईंटें सर्वाधिक कहाँ पर मिलती है, वो भी भीलवाड़ा में ही मिलती है भैया, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है कि भी निम्न में से किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया गया, निम्नलिखित में से किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया गया, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बांसवाड़ा। अनास बांध परियोजना का निर्माण बांसवाड़ा में किया गया। ये एलडीसी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको कब दिया था, शायद परसों की क्लास में दिया था, जब अपन ने पढ़ा था राज्य व्यवस्था पढ़ा था ना, उसी समय हमने इस पर डिस्कस किया था। और यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 50, है ना, बिल्कुल सी ऑप्शन के साथ जाएंगे सभी भाई बहने। ओके, अच्छा मैंने आपसे उस दिन ये क्वेश्चन भी किया था कि वर्तमान में जो अपने जस्टिस है, जो मुख्य न्यायाधीश है, वो कौन है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, वे 38वें नंबर पे हैं। सीरीज की तो मैं बता ही देता हूँ, सीरीज क्रम तो, लेकिन आपको बताना है कि अब है कौन। ठीक है, अब आपको हिंट तो मिल ही गया होगा कि कौन है कि नहीं। इनसे पहले कौन थे, इंद्रजीत मेहंती, अब कौन है, अब आपको ही बताना है। वंदे मातरम परियोजना जो है, या फिर कह लीजिएगा सॉरी योजना कह लो, वंदे मातरम योजना का संबंध जो है ये किससे है, चिकित्सा मंत्रालय से है, या मानव संसाधन मंत्रालय से है, या सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय से, या जन स्वास्थ्य मंत्रालय से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चिकित्सा मंत्रालय। क्या हो जाएगा, चिकित्सा मंत्रालय हो जाएगा, बिल्कुल सही, और ए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना जो स्थित है ना, ये कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल इजी सा है भैया, रामगढ़ में है अपने, और रामगढ़ जो है अपने जैसलमेर में, अपने कहाँ पे, जैसलमेर में है। प्राकृतिक गैस पर आधारित, और सर्वाधिक प्राकृतिक गैस कहाँ पे मिलती है, बोले सर जैसलमेर में ही। अच्छा, तो वैसे आप सबको पता ही है वैसे, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो ये जो है ना, ये परियोजना, ये प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति का सर्वाधिक लिंगानुपात राजसमंद में है ना। हाँ सर है, मजा आ गया, मतलब इतना पढ़ के, है ना, लेकिन आगे देखो कितना है बताओ, है ना, ये बता दो बस। यही तो देखिए, लिंगानुपात कैसे देखा जाता है, 1000 पर जितनी स्त्रियां हो उस हिसाब से, उससे अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन 982, मतलब कि अनुसूचित जाति का सर्वाधिक लिंगानुपात राजसमंद में कितना है, 982। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। वैसे सर्वाधिक ऐसे ही नॉर्मली जैसे कंप्लीट ऑल ओवर देखा जाए तो हम सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले में देखते हैं, कौन से जिले में देखते हैं सर, जिले का नाम है डूंगरपुर। अच्छा ठीक है साहब, कितना है सर, 933 है, नहीं 994 साहब। ठीक है, और न्यूनतम कहाँ पे, न्यूनतम धौलपुर में कितना है, बोले सर वो है वहाँ पे 846। और ऑल ओवर कंप्लीट देखा जाए तो, ये तो अपने जिलों की बात करी, कंप्लीट कितना है, 933 है या फिर 928 है, जल्दी बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, सर पता नहीं किसे देते हैं, अब हमने तो कई बार पढ़ लिया इस क्वेश्चन को, अब हमसे ना पूछो बार बार। हाँ जी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, क्यों ना पूछूं मैं। देश के राष्ट्रपति को देते हैं, वो भी लिखित में, है ना। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंधी जयपुर और झीरी अलवर, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार दे दिया है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या ही हो जाएगा, आंधी जयपुर व झीरी अलवर में किस प्रकार का मार्बल पाया जाता है, पैरेट ग्रीन मार्बल, इंग्लिश टिक वुड मार्बल, या पिस्ता मार्बल, या बैंगनी मार्बल। तो यहाँ पे आप एक बार सी ऑप्शन को लॉक कर दो, मतलब किसी को भी चुपके से धीरे से आगे बढ़ जाओ। ये लो, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ किस जिले में स्थित है, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ किस जिले में, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, टोंक। दोस्तों धीरे से आप लॉक नहीं कर देंगे इसको सी ऑप्शन के साथ, हैं बिल्कुल, कितना इजी सा क्वेश्चन है। मतलब ये पहले क्या था, पहले हिंदी विद्यापीठ के नाम से था, ये पहले हिंदी विद्यापीठ के नाम से यहाँ पे था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया, क्योंकि इसको जनार्दन राय नागर द्वारा ही स्थापित किया गया था। और स्थापित की बात करें तो 1937 में स्थापित किया गया था।
बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया क्षेत्र को क्या नाम दिया गया था या फिर है, जो भी पढ़ो आप, है ना। तो यहाँ पे मंडलकर किसे कहा जाता था, मांडलगढ़ को कहा गया, मांडलगढ़ को, ठीक है। और नागद्र ये नागदा को कहा गया दोस्तों। अच्छा, मांडलगढ़ कहाँ पे, भीलवाड़ा में। नागदा कहाँ पे, उदयपुर में, ठीक है। और विंध्यवली ये कहा गया अपने किसको पता है आपको, बिजोलिया को, ठीक है। मतलब सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और बिजोलिया कहाँ पर, बोले सर भीलवाड़ा में है। और बिज्जू पठार को तो क्या ही बताएं। अगला क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीवी या महात्मा गांधी बीवी है, चलो, का आरंभ जो हुआ ये 2001, 2002 या 2003 या 2004। राइट आंसर 2004 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2004 हो जाएगा, है ना। ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भैया। कब, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का आरंभ हुआ था 2004 में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की स्थापना कब की गई थी। जो राजस्थान विश्वविद्यालय है ना दोस्तों, ये कहाँ पे है, बोले सर जयपुर में। और अपना जो एक पॉपुलर विश्वविद्यालय है अपने राजस्थान के लिए, तो कहीं ना कहीं हम लॉक करेंगे 1947 को। और देश आज़ाद हुआ उसी समय, ये है ना, ये 8 जनवरी 1947 को बन गया था, शुरुआत हो गई थी इसकी। वैसे इसको पहले जो है ना राजपूताना विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, ठीक है। राजस्थान का ये पहला विश्वविद्यालय, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और 1956 में इसका नाम चेंज कर दिया राजस्थान विश्वविद्यालय। चल विद्यालय योजना किन जिलों में शुरू की गई, क्या चल विद्यालय योजना किस जिले में शुरू की गई। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जयपुर और जोधपुर में, है ना। जयपुर जोधपुर में ये एक योजना, और ये किसके लिए आखिर ये शुरू की गई है, घुमंतु जनजाति के लिए, या फिर जो घुमंतु जनजाति के बच्चों के लिए, या फिर गरीब परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की है, ठीक है। तो याद है ना चल विद्यालय, है ना। बचपन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ तो रहा है सर। सर बड़ा भाई या बड़ी बहन थी तो वो हाथ खींच के लेके जाती थी या जाया करता था, है ना। जो भी भाई खींचता था या बहन खींचती थी हाथ के चल विद्यालय, नहीं तो पड़ेंगे डंडे सारे के सारे, है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है नंबर 28 है। क्या पूछा जा रहा है, और खैर कभी कभी अपने बहाने अपन नहीं जाते तो बड़े भाई बहन को भी मतलब उनकी भी छुट्टी हो जाती है कि नहीं। अपने बहाने उनके भी बहाने चल जाते थे। चलिए नंबर 28 क्वेश्चन है कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है, वो कौन से अनुच्छेद के तहत। तो यहाँ पे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श अनुच्छेद 217 के तहत ले सकता है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग से संबंधित असुमेलित आपसे पूछा जा रहा है, क्या ही हो जाएगा राइट आंसर जल्दी से। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग से संबंधित असुमेलित, वर्षा 20 सेमी से 50 सेमी सही है। जलवायु शुष्क और अत्यधिक विषम सही है। मुख्य फसल बाजरा, मोठ, गवार, जो जैसे कि मैं आपके लिए यहाँ पे और लिख देता हूँ, मूंग है जैसे, है ना, यहाँ पे होती है। मिट्टी यहाँ की लाल दोमट, देखो मरुस्थल भाग में कभी लाल दोमट मिट्टी देखी कौन देखी, अटे तो कहीं है, अटे धूड़ ही जे, खाली धूड़ ने कह सको आप। रेतीली मिट्टी है नहीं, रेतीली रेत उड़े, अटे तो कहीं अटे रेत जुड़े। जैसे गंगानगर में धूल भरी आंधी घनी हाल है, जैसलमेर में भी तो कोई कमी को नहीं, बाड़मेर में किया कमी, ऐसा है क्यों नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुम्भश्याम मंदिर की तुलना किससे की गई, ये बता दीजिएगा राइट आंसर। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुम्भश्याम मंदिर की तुलना किससे की गई, कैलाश पर्वत से, या अरावली पर्वत, या विंध्याचल पर्वत, या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों क्वेश्चन ने अगर किसी से तुलना कर दी तो फिर छोटे मोटे से क्या करने यार, कैलाश पर्वत से ही करो ना, है ना। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और दोस्तों इसको सुमेरु पर्वत की तुलना भी करी गई है कि ये सुमेरु पर्वत है, या फिर कहा गया कि कैलाश पर्वत है। कुम्भश्याम मंदिर किसके द्वारा बनाया गया आपको पता है, महाराणा कुंभा के द्वारा कुम्भश्याम मंदिर बनाया गया। और कुंभा को भाई साहब इसी मंदिर के अंदर लिखा गया है कुंभा के बारे में कि ये दान गुरु थे, ये राजगुरु थे, ये शैल गुरु थे, ये चाप गुरु थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भरतपुर नहर का निर्माण कब करवाया गया, बताइएगा। भरतपुर नहर का निर्माण कब करवाया, भरतपुर नामक एक नहर भी है और एक जिला तो है ही है। खैर यहाँ पे अगर हम देखें तो 1960 में इसका
निर्माण शुरू करवा दिया गया था। 4-5 वर्ष लगे थे इसको तैयार होने में। और ये जो है ना, ये अपने ज़्यादा तो है जो उत्तर प्रदेश में है और अपने राजस्थान में कम है। आई थिंक लगभग इसकी कुल लंबाई जो है ना 38 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। राजस्थान का प्रथम ड्राइविंग ट्रैक कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम ड्राइविंग ट्रैक कहाँ पर स्थापित किया गया? दुर्गापुरा, पदमपुरा, जगतपुरा, सांगानेर। ये सारे गांव जो है ना दोस्तों, ये सारी सिटी जो है ना, ये कहाँ की है पता है आपको? ये जयपुर की है भैया, है ना। पदमपुरा, जगतपुरा, सांगानेर, दुर्गापुरा। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा जगतपुरा। ठीक है, जयपुर विकास प्राधिकरण, मतलब हाँ, जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया था प्रथम ड्राइविंग ट्रैक। अगला क्वेश्चन है, गरबा नृत्य मुख्यतः प्रचलित है दोस्तों। गरबा नृत्य जो है ये मुख्यतः प्रचलित है बांसवाड़ा डूंगरपुर में, या जोधपुर जैसलमेर में, या चूरू बीकानेर, या भरतपुर धौलपुर। इस क्वेश्चन में काफ़ी भाई बहन क्या करेंगे, कन्फ्यूजन अपने आप में पैदा करेंगे फालतू का। कोई वैसे बड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल ही नहीं है। ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर। ठीक है, और सर्वाधिक ये कब किया जाता है? नवरात्रों में महिलाओं के द्वारा। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से किस स्थान को नहीं जोड़ता? ये क्वेश्चन मैंने 5 बार, लगभग 5 बार दे दिया है और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। रेवाड़ी को जोड़ता है, अलवर को जोड़ता है, दारूहेड़ा को भी जोड़ता है, मानेसर को नहीं जोड़ता। और ये NH कौन सा है दोस्तों? ये NH 912 है, सॉरी 919 जो कि राजस्थान का सबसे छोटा है ये NH। ठीक है, कितना है? राजस्थान में केवल और केवल 5 किलोमीटर ही बहता है, मतलब चलता है, सॉरी बहता है यार, हद है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना। अपने हाँ, सबसे बड़ा जो या फिर सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? कौन बताएंगे? जो कि 750 के करीब है लंबाई में। कौन बताएंगे? देखते हैं कौन कौन बताते हैं, जल्दी बताना जो भी बताए। मुगल काल में नगर प्रशासन का अधिकारी क्या कहलाता है? बताइएगा, मुगल काल में नगर प्रशासन का अधिकारी जो है ना क्या ही कहलाता था? तो ये कहलाता था भैया अपने कौन, क्या सर? सी ऑप्शन होगा, कोतवाल। हाँ जी, कोतवाल। और ये हमें जानकारी उसमें मिलती है आईने अकबरी में जो अबुल फजल ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से असंगत झाड़ोल परियोजना बनास नदी पर बनी हुई है। बिल्कुल सही बात है। एलिनिया परियोजना बनास नदी पर नहीं बनी हुई है। जुग्गर परियोजना गंभीरी नदी पर, गंभीर जुग्गर सावन भादो परियोजना चंबल नदी पर है जो कोटा में। झाड़ोल परियोजना बनास नदी पर, बिल्कुल सही है। एलिनिया परियोजना जो है ना ये कोटा में है दोस्तों, एलिनिया जो कि चंबल में बनी हुई है, चंबल पे है। ठीक है, अरु नदी पर निर्मित बांध परियोजना कौन सी? अरु नदी पर निर्मित बांध परियोजना, काफी मेरे भाई बहनों को पता नहीं होगा कि अरु नदी कौन सी है ना। अरु नदी कहाँ पे? तो दोस्तों ये अरु नदी है कोटा जिले में। कहाँ पर है भैया? कोटा में। और कोटा जिले की जो सांगोद तहसील है ना वहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा भादो। अच्छा, सावन भादो परियोजना अरु नदी पर निर्मित है क्या? देखिए दोस्तों, जो सावन भादो परियोजना है ना ये चंबल पर तो है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन जरूर होगा। या तो अरु नदी जो है ये अपने चंबल की सहायक नदी है। इस दोनों क्वेश्चन को एक बार आप है ना इग्नोर करेंगे। एक तो अरु नदी पर निर्मित बांध परियोजना और एक बार इसको भी है ना। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट ज़रूर है। लेकिन अगर सहायक नदी भी है ना अरु नदी, चंबल की अगर सहायक नदी भी है ना अरु नदी, तो भी अपना गलत नहीं है, सही ही होगा। तो एक बार ये आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको ये कल जो है डाउट क्लियर करवा लूँगा, क्योंकि मुझे खुद को भी डाउट है, क्योंकि क्वेश्चन भी नया है यार, है कि नहीं। चलिए, नंबर 38 क्वेश्चन है, शीशा खान नामक प्राचीन गुफा किस दुर्ग के नज़दीक है या समीप है? कौन सी गुफा हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। चित्तौड़गढ़ किले के पास में नहीं है सर, पेंस्तौड़गढ़ किले के पास में और शीशा खान गुफा तो नहीं है, अकबर के किले के पास में भी। तो शीशा खान नामक गुफा कहाँ पर है सर? ये गुफा है अपने वहाँ पे तारागढ़ किले के पास में। कौन से किले के पास में? तारागढ़ किले के पास में। तारागढ़ सर अजमेर वाला या बूंदी वाला, अब आप देख ही लो यार, मैंने लिख दिया है ना। और यहाँ पे घोड़े की मज़ार भी है, मीरा साहब की दरगाह भी है, चामुंडा माता मंदिर भी है यहाँ पे पास में, शीशा खान नामक गुफा के पास में। नंबर 39 सेम क्वेश्चन आ गया,
है, गलत ही बात है साहब। चलो एक क्वेश्चन अपन एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, अपनी बात है 40 की तो अपन 41 पढ़ लेंगे बस। हाँ जी, नीतिका जडेजा किस जिले की है जो राज्य की पहली लेडी गोल्फर है? आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन कर लिया जाए कि राज्य की पहली लेडी गोल्फर कौन रही, तो आप कर लेंगे नीतिका जडेजा। और ये जो नीतिका जडेजा है ना प्यारे दोस्तों, ये जयपुर से बिलोंग करती है, मतलब ये ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये लो, मैंने आपको बताया जैसा कि 41 पढ़ लेंगे यार। आंची देवी किस खेल से संबंधित है ना? आंची देवी जो है ये कौन से खेल से संबंधित है? ये राज्य की पहली महिला कुश्ती प्रशिक्षक है, महिला पहली कुश्ती प्रशिक्षक। ठीक है दोस्तों, कुश्ती प्रशिक्षक। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा अपना राइट आंसर डी ऑप्शन, आंची देवी कुश्ती हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब आप मुझे ये बताओ कि 40 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए? प्लीज़ यार कमेंट करके बता दिया करो यार, मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग पढ़ते हैं या फिर मतलब ओनली टाइम पास ही करते हैं, क्या करते हैं, मतलब मुझे भी तो पता लगना चाहिए ना। लेकिन आप लोग कौन बताने वाले यार कि कितने सही हुए, नहीं बताएंगे, मुझे पता है। चलिए, कल मैंने क्वेश्चन किया था राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ, तो 1999 में। जो भाई बने इस प्रकार से है, नाम आपके समक्ष है। सबसे पहले आंसर देने वाले मनीषा सारस्वत, रीट टारगेट, रूपल परिहार, आर गुर्जर लिचाना, अनमोल शर्मा, श्रीराम यादव, पूजा सैनी झुंझुनू, रॉयल राज परिहार, काजोल राजपूत, अतिथि मीना। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग एक्टिव रहा करें, तभी आनंद की बात रहेगी, आनंद रहेगा क्लास में भी, है ना। एक्टिविटी रहेगी तभी बात बनी रहेगी। और आज का क्वेश्चन मैं आप सभी को दे रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग जो है एक्टिव है। यहाँ पे क्लिक करके, डबल क्लिक करके जो है अपने मोबाइल को, अगर लाइव में आप नहीं हैं तो थोड़ा सा लाइव करके, मतलब जल्दी क्या बोलते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करके जल्दी जल्दी में तो आप लाइव में आ जाएंगे। क्या पता पीछे हो आप, है ना। तो आज के क्वेश्चन का जो मैं दे रहा हूँ ये लो, आवरी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ये बता दीजिएगा दोस्तों, आवरी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? मैं आपको हिंट दूं, लेकिन आज कौन दूं साहब, हिंट ही कौन दूंगा मैं तो, क्योंकि इतनी चीज़ तो आप लोगों का ध्यान होनी चाहिए साहब। अगर ध्यान नहीं है जाने पास मामलो गड़बड़ है। चलो, आवरी माता मंदिर की जगह ऐसा और लिख दीजो कि ये ज़िले में है, और लिखना है थोने तो हैंगो नहीं है नहीं। और भाई रे ध्यान राख जो ही घणो पड़े जो सर्दी रो ध्यान राख जो है नहीं, और ओडूडो राख जो माते, और भले कहीं भलोन देऊँ थोने, मतलब वही जगह साहब बस बीमार नहीं पड़ जाओ। मैं तो क्यों बढ़िया रही जो, स्वस्थ रही जो, सुखी रही जो, क्योंकि और जगह हमार मौसम चल रही हो नहीं, बड़ो हुगलो हाल है नहीं। तो अपने घर में दुबक नहीं रहना, बारे काम हुए तो ही हालनो, नहीं तो नहीं जानो, है कि नहीं। चलो, और बड़े कहीं हुए तो बता दीजिए भाई, कमेंट करन बता दीजिए, कोई सलाह मशवरा हुए तो करो ला। ठीक है, चलो जदे मैं चालू, आप सब जना रहो, घणो और घणो आभार, घणो और घणो धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद और वंदे मातरम। अच्छा हाँ यार, भूल ही जाऊँ मैं तो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजो। और राजस्थान क्लासेज माते जो कि अपने वो है नहीं, राजस्थान क्लासेज नाम अपने वेबसाइट है, गूगल में जान देखो तो उठे सारो कंटेंट आपके वास्ते उपलब्ध है बिल्कुल निःशुल्क। तो डाउनलोड करो और पढ़ो और बड़े आनंद करो, है नहीं। धन्यवाद।